तो अभी अपन पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब जरा इसको देखते जाओ भाई, सुनो। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए एक सबसे पहले कौन आया? ब्लैकमैन्स लॉ। क्या दिया गया है? ब्लैकमैन्स लॉ। ब्लैकमैन्स लॉ कहता है, वो ये कहता है कि जो, अगर मैं बात करूं, जो सब ऑप्टिमम लेवल या मिनिमम लेवल वैल्यू पर है, जो फैक्टर नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू है, जो फैक्टर कौन सी वैल्यू पर है? नियरेस्ट टू मिनिमम वैल्यू है, वही रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है। वही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है। वही कैसा फैक्टर है? रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई चीज है, उदाहरण के तौर पर कोई, अगर कोई चीज है, जैसे मैंने एक पेन ले ली। क्या ले ली? पेन। तो जो पेन है, तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे सुनो, मुझे एक पेन बनानी है। क्या बनानी है? तो मुझे रिफिल भी चाहिए, उसका ये बॉडी भी चाहिए और ढक्कन भी चाहिए। क्या चाहिए? ढक्कन भी चाहिए। लेकिन सोचो, मेरे पास ये जो ये है, ये बॉडी और ढक्कन है 10-10। कितने हैं? 10-10 है। बॉडी भी कितनी? 10। ढक्कन भी कितने? लेकिन रिफिल 5। रिफिल कितनी है? 5। तो बताओ रिफिल कितनी है? तो मैं कितनी पेन बना पाऊंगा? 5 पेन बनाऊंगा। जो फैक्टर, 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? जो सबसे कम है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू में है, जो सबसे कैसी है? मिनिमल वैल्यू में है, वही रेट डिटरमाइनिंग है। वही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। बताओ कितनी पेन बनेंगी? मेरे पास 5 रिफिल हैं तो 5 पेन बनेंगी। 6 रिफिल होंगी तो 6 पेन बनेंगी। 7 रिफिल होंगी तो 7 पेन बनेंगी। 8 रिफिल होंगी तो 8 पेन बनेंगी। जो फैक्टर सबसे मिनिमल वैल्यू पर है, जो फैक्टर सबसे क्या है? मिनिमल वैल्यू पर है, वही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। वही क्या है? आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जरा समझना। कौन कौन से फैक्टर होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर 3 फैक्टर थे। एक पेन को बनाने के लिए कितने फैक्टर थे? 3 फैक्टर थे। वैसे ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितने फैक्टर हैं जरा देखना। इधर देखना कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला, इधर देखते जाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सारे क्या है? फैक्टर है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर है। CO2 की मात्रा कितनी है? ठीक है, और सबसे पहले नंबर, जितने ज्यादा पत्तियां होंगी, जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस। सही है या गलत बात? सही बात। उतनी तेजी से फोटोसिंथेसिस होगी। तेजी से कर रहे हैं अपन, रेट गिन रहे हैं। फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं कि रेट देख रहे हैं? रेट ऑफ, स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पर डिपेंड करेगी? नंबर। किस पर डिपेंड करेगी? अगर नंबर, पत्तियों के नंबर ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा। अगर पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी, पत्तियां क्या होंगी? बड़ी बड़ी होंगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और सुनो, एज, अगर बुड्ढी पत्ती है, बुड्ढी है, किसी काम की नहीं है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होगी? कम। अभी यंग लीफ है तो उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होगी? ज्यादा। एज। ओरिएंटेशन, क्या? अगर पत्ती ऐसी है हॉरिजॉन्टल तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? ज्यादा। अगर पत्ती ऐसी है तो सनलाइट कम पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? कम। दूसरा, मीजोफिल सेल्स। कौन से सेल्स? मीजोफिल सेल्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है। C3 साइकिल चलती है। C3 साइकिल चलती है। तो मीजोफिल सेल्स जितने ज्यादा होंगे उसमें फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? उतनी ज्यादा। जितना क्लोरोप्लास्ट में बनता है, मीजोफिल सेल के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस। जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और जो चीज सबसे कम होगी वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। क्या होगी? रेट डिटरमाइनिंग होगी। उस पर डिपेंड करती है पूरी फोटोसिंथेसिस। यहां पर जो है हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग कौन था? रिफिल। कौन थी? रिफिल। अगर 7 आ जाए ना तो हम 7 पेन दे दे, 7 पेन निकाल दे, जल्दी जल्दी कर दे। हमारे पास 8 रिफिल आ जाए तो हम 8 बना दे, 9 आ जाए तो 9 कर दे। समझ लो बात को? तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना। ये क्या है? लिमिट, ये नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू है। नियरेस्ट टू, तो रेट इज डिटरमाइंड बाय, सुन लो, ये ब्लैकमैन्स का रूल है, मेरा रूल नहीं है। किसका रूल है? ब्लैकमैन्स का क्या रूल है? ब्लैकमैन्स का ये क्या लॉ है
कि जो रेट इज डिटरमाइंड, रेट इज फोटोसिंथेसिस की रेट की बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। जो मिनिमम वैल्यू किसकी है यहां पर, रिफिल की, तो रिफिल यहां पर डिटरमाइन करेगी कि कितनी पेने बनेगी, कितनी पेने बनेगी, रिफिल बताएगी। रिफिल अगर ज्यादा तो फोटो पेन भी ज्यादा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एक प्लांट है उसको ग्रीन लीफ है, बहुत अच्छी बात है, ग्रीन लीफ चाहिए भी, लाइट भी बढ़िया है, CO2 भी जो है फोटोसिंथेसिस इन वेरी लो टेम्परेचर, इफ ऑप्टिमल टेम्परेचर इज गिवन इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। मतलब CO2 भी बढ़िया है लेकिन टेम्परेचर नहीं है, क्या नहीं है, टेम्परेचर कम है। तो मुझे बताओ टेम्परेचर कम रहेगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगी, क्या नहीं करेंगी, C4 जो है एंजाइमेटिक प्रोसेस है, या जो है जो डार्क रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में एंजाइम लगती है। बताओ डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी एंजाइम, डार्क रिएक्शन में आती है C3 साइकिल, C4 साइकिल, डार्क रिएक्शन में कौन सी साइकिल आती है, और C3 और C4 में एंजाइम थी रुबिस्को और पेप्केस, रुबिस्को और पेप्केस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ये देखो तो रुबिस्को और पेप्केस, रुबिस्को और पेप्केस, ये जो एंजाइम होती है ना, ये एंजाइम का एक पर्टिकुलर अपन ने पढ़ा था किसमें, बायोमोलिक्यूल में, किसमें पढ़ा था, याद करो बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ा था कि जो एंजाइम होती है ना वो 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर पे सबसे मैक्सिमम काम करती हैं, ठीक है, और कम टेम्परेचर पे कम काम करती हैं, और ज्यादा टेम्परेचर पे और कम में भी कम काम करती हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, कई बार तो डिस्ट्रॉय हो जाती है ज्यादा टेम्परेचर पे, 100 डिग्री दे दोगे तो एंजाइम ही खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। सबसे अच्छी कब काम करती है 37, पर आपने तो 0 डिग्री दे दिया उसको ये जो प्लांट है बर्फ में डाल दिया, किस में डाल दिया, तो क्या एंजाइम काम करेंगी, क्या एंजाइम काम नहीं करेगी तो डार्क रिएक्शन चलेगी, जब डार्क रिएक्शन ढंग से नहीं चली तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, तो डार्क रिएक्शन ही क्या हो जाएगी, लेट रिमिटिंग स्टेप, क्या हो जाएगी, लेट रिमिटिंग स्टेप, या टेम्परेचर ही, सॉरी टेम्परेचर सबसे कम है, क्या है, टेम्परेचर सबसे कम, टेम्परेचर सबसे कम है तो यही क्या हो जाएगा, लेट रिमिटिंग स्टेप। टेम्परेचर सब चीज ज्यादा है, CO2 अच्छी आ रही है, सनलाइट भी अच्छी आ रही है, धूप अच्छे से निकल आती है, लेकिन क्या नहीं मिल रही, सबसे ज्यादा चीज कमी कौन सी है, यहाँ पर रिफिल की थी और वहां पर टेम्परेचर, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल बर्फ आ रही है, क्या आ रही है, बर्फ आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और किस किस पर फोटोसिंथेसिस रहती है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। अच्छा सुनो, ये बताओ मुझे कौन से ऐसे सेल है जो गुल्लक की तरह CO2 को स्टोर करके रखते हैं, कौन से ऐसे सेल हैं, बंडल शीट सेल कह लो, या कौन से कहां पाए जाते हैं बंडल शीट सेल, C4, कौन सी साइकिल में, C4 साइकिल किसमें होती है, C4 प्लांट में, किसमें होती है, यहां पर C4 प्लांट जो है, कौन सा प्लांट है, C4 प्लांट, बोलो बोलो। तो C4 प्लांट जो होता है, ठीक है, C4 प्लांट में क्या होगा, CO2 स्टोर रहती है, CO2 क्या रहती है, यार देखो भाई, यार देखो भाई, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, CO2 जिसमें ज्यादा स्टोर होगी, बोलो CO2 किसमें ज्यादा स्टोर होती है, बंडल शीट या C4 प्लांट्स में, किसमें, तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, ज्यादा, और C3 प्लांट में क्या होगी, कम। और सुनो वाटर लॉस, याद करो, भी बताया मैंने, वाटर लॉस याद है क्या बेटा, वाटर लॉस, ठीक है। बताओ वाटर लॉस क्या होता है, तो देखना जरा क्या बोला भाई, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, क्लोरोफिल ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, क्योंकि क्लोरोफिल ज्यादा होगी तो सनलाइट को ट्रैप करेगी, क्या करेगी, सनलाइट को ट्रैप, घुसेगा उसके किसमें, पत्ती में, ठीक है, दिमाग में है ना। तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा, जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब, जितना ज्यादा फोकस होगा, जितना ज्यादा IQ होगा उतना ही आप जो है ज्ञान को क्या कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है। यहां पर देखो लाइट, अब बात करते हैं लाइट की, किसकी बात कर रहे हैं, दिख गई लाइट, सबको दिख गई लाइट, ठीक है। तो अब जो लाइट है, लाइट की क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी,
लाइट की क्वालिटी का क्या मतलब है यहाँ पर, कवि क्या कहना चाहता है, या जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, ये बताओ, लिख लो। लाइट की क्वालिटी यानी ब्लू लाइट और रेड लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। बोलो, ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा, बाकी लाइट में कम। तो ये हो गई लाइट क्वालिटी। क्या हो गई ये, लिख लो उसको। चलो भाई, हाँ भाई, तो मुझे बताओ ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ज्यादा। क्यों, ब्लू लाइट और रेड लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब क्या करता है, ज्यादा। क्यों, याद करो। अब फोटो सिस्टम याद करो, फोटो सिस्टम याद आ रहा है, क्लोरोफिल ए, फोटो सिस्टम 600 याद है, 680 और 700, वो किसको एब्जॉर्ब करते थे, रेड और ब्लू लाइट को। जब वो रेड और ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, ज्यादा। तो आई बात समझ में, क्लियर है। इसलिए कहते हैं कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि प्लांट एब्जॉर्ब जो है करता है, जो फोटोसिंथेसिस अपन ने पढ़ा है, फोटोसिस्टम एब्जॉर्ब क्या करते हैं, किसको फोटोसिस्टम एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल ए जो है, फोटोसिस्टम जो है वो किसको एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड लाइट को। याद है, बहुत सारी लाइट कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, लेकिन प्लांट कौन सा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लू एंड रेड को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोसिंथेसिस जो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। समझ रहे हो बात को, क्लियर है बात। लाइट इंटेंसिटी क्या है दूसरी बेटा, लाइट इंटेंसिटी। आपने बेटा सुनो, जब सुबह कौन सुबह 5 बजे उठता है, जब अब जो लोग 5 बजे उठते होंगे, तो यहां पर लाइट इंटेंसिटी जो होती है, लाइट इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, लाइट इंटेंसिटी आप देखोगे जो 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, उन्होंने देखा होगा लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है। धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जाती है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे, 12 बजे, 1 बजे बहुत तेज लाइट इंटेंसिटी हो जाती है। तो देखो जैसे जैसे 5 बज रहे हैं, दोनों इधर देखो लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, एक के बाद कितना भी लाइट बढ़ जाए, एक के बाद भी क्या लाइट बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। धूप और बढ़ती है, 2-3 बजे धूप और बढ़ती है, धूप बढ़ती भी रहेगी तब भी फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगी क्या, फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगी क्या, नहीं। फिर तो उसके उल्टा उसके बाद हो सकता है कि घट भी जाए। क्यों, तुमने क्लोरोप्लास्ट ही जला दिया, इतनी धूप हो गई, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, इतनी धूप हो गई कि क्लोरोप्लास्ट ही जल गया, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट ही जल गया, क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया, डिग्रेड हो गया। तो उल्टा घट भी सकती है फोटोसिंथेसिस, उल्टा क्या हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम कितने, एक बजे जो होती है ना, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, ऐसा वो नहीं है, समझ रहे हो बात, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि एक बजे तक मान के चलो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उसके बाद 2 बजे बढ़े, 3 बजे तक बढ़ती रहे, लाइट बढ़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेम रहेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेम रहेगी, इंटेंसिटी फिर बढ़ती जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। तीसरा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, तीसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। बेटा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर जो होता है ना, वो नहीं करता, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं करता। ड्यूरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है, नहीं करता, नहीं करता। क्यों, मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, 2 घंटे लाइट दोगे तो 2 घंटे फोटोसिंथेसिस होगी, 3 घंटे लाइट दोगे तो 3 घंटे फोटोसिंथेसिस होगी, 10 घंटे लाइट दोगे तो 10 घंटे फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन स्पीड तो नहीं बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस की। घंटे ज्यादा देने से स्पीड नहीं बढ़ रही, घंटे ज्यादा देने से क्या नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ेगी। समझ गए, घंटे ज्यादा देने से क्या फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी क्या, नहीं, रेट तो वही है, रेट तो, अरे तुम लोगों का मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं, टाइम ज्यादा दे रहा हूं, तो अपन का जो है, अब टाइम ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारी टाइम ज्यादा दे, मेरे टाइम ज्यादा देने से क्या तुम लोगों की पढ़ने की स्पीड बढ़ रही है क्या, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड तो वही है ना, भले मैं नहीं, वो सिलेबस की बात नहीं हो रही, तुम्हारे पढ़ने की स्पीड और मेरे टाइम बढ़ाने से, ड्यूरेशन बढ़ाने से क्या कुछ हो रहा है, नहीं। तुम लोगों का जो पढ़ने का जो रेट है ना, 3 बार में समझते हो तो 3 बार में ही समझ में आएगा, समझ रहे हो बात को, तो ये तुम्हारी जो स्पीड है वो सेम ही रहेगी। तो बताओ, अब मैं सुनो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, ड्यूरेशन बढ़ाने से मैं कितनी भी ड्यूरेशन बढ़ा दूं, मैं 10 घंटे भी क्यों ना बढ़ा दूं,
लेकिन तुम्हारी जो पढ़ने की स्पीड है वो तो इतनी उतनी की उतनी है, वो तो बढ़ नहीं सकती। ऐसे ही बेटा मैं 10 घंटे लाइट देता रहूं, 10 घंटे क्या देता रहूं, लाइट, लेकिन क्या स्पीड तेज हो जाएगी क्या? तो ऐसा होता है कि 10 घंटे ज्यादा देने से फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी, 1 घंटे जो है मतलब 11वें घंटे में फोटोसिंथेसिस तेज हो जाएगी। ऐसा होता है क्या कि 11वां घंटा आया, अब 10 घंटे में तो ऑलरेडी मैं धूप खा चुका हूं, तो अब 11 घंटे तो बहुत तेजी से उड़ूंगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पेट्रोल ज्यादा भरने से गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा भरने से गाड़ी स्पीड नहीं बढ़ती, समझ रहे हो बात को? पेट्रोल ज्यादा भरने से, ड्यूरेशन बढ़ने से, ठीक है, रेट नहीं बढ़ती, स्पीड नहीं बढ़ती। पेट्रोल ज्यादा डालने से स्पीड नहीं बढ़ जाएगी गाड़ी की, समझ रहे हो? तो ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर से, ड्यूरेशन ऑफ फोटो एक्सपोजर ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ फोटो एक्सपोजर ऑफ लाइट, ज्यादा टाइम देने से फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ेगी। हाँ, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, खाना ज्यादा बनेगा, ज्यादा सब्जेक्ट कवर होंगे मेरे, लेकिन सिलेबस ज्यादा कवर होगा, लेकिन रेट, तुम्हारी पढ़ने की रेट वो नहीं बढ़ेगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देखो ब्लैकमैन्स ने किसके लिए बोला था? रेट के लिए। किसके लिए बोला है? रेट। किसकी? बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल। फोटोसिंथेसिस का नाम नहीं लिया उसने, क्या बोला? बायोकेमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये बायो में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो? लेकिन इसमें केमिकल्स यूज होते हैं, CO2 वाटर। क्या होते हैं? CO2 वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है ये? तो बायो पढ़ लो, लेकिन इसमें केमिस्ट्री भी आ रही है, CO2 वाटर भी आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 भी आ रहा है। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? बायोकेमिकल। अब इसको पढ़ो। एट हाईलाइट इंटेंसिटी, जैसे हाईलाइट इंटेंसिटी होगी, द रेट डज नॉट फर्दर इंक्रीज। पहले पहले क्या होगा? लीनियर रिलेशन दिखी है। क्या दिखी है? जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी 5 बज गए, इधर कितने बज गए? 5, 6, 7, 8, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद फिर वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। लाइट सैचुरेशन ऑकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, मतलब लाइट का सैचुरेशन कब हो जाता है? जब 10% फुल सनलाइट आ जाए। क्या आ जाए बेटा? 10% फुल सनलाइट ही आ जाएगी ना, तो भी क्या हो जाएगा? लाइट का सैचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाइट का सैचुरेशन आ जाएगा जब 10%, मतलब ये समझ लो जो 2 बजे जितनी लाइट आ रही है, या जो है 4 बजे या 3 बजे जितनी लाइट आ रही है मैक्सिमम, उसका 10% भी अगर लाइट मिल जाए ना, तो भी बहुत है, सैचुरेशन हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा? सैचुरेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 10 रोटी खा रहे हो तुम लोग, क्या खा रहे हो? अगर आपको 1 रोटी भी खिला देना तो भी तुम्हारा पेट भर जाएगा, थोड़ा बहुत, समझ रहे हो बात को? तो ये कहने का मतलब है कि 10 काम चल जाएगा, मतलब क्या चल जाएगा? काम। 10 पेंसिल दे रहे हो, 10 पेंसिल है तुम्हारे पास, कितनी पेंसिल है? उसकी मैं 10%, 10 की 10% कितना होगी? 1। 10 की 10% कितनी होगी? 1। अगर 1 पेंसिल भी होगी तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, तो भी तुम्हारा काम, 1 पेंसिल से काम चला लोगे? बस चला लेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। तो वो कभी भी लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर रही नहीं है, कभी भी लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर रही है क्या? कभी सबसे लिमिटिंग फैक्टर या मिनिमम वैल्यू पर गई है लाइट? क्या कभी ऐसा हुआ कि सनलाइट बहुत कम पड़ रही है? ऐसा कभी सुनने को मिला कि इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है? कभी ऐसा सुनने को मिला कि यार सनलाइट नहीं आई है, इस वजह से है ना इस बार फसल कम हुई है? ऐसा सुनने को कभी मिला तुम लोगों को कि फसल कम हुई है इस बार क्योंकि इस बार सनलाइट कम पड़ी है? कभी किसी फार्मर को सुना तुमने ऐसा कहता हुआ? नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी क्यों? हाँ, कभी भी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि कभी भी लाइट एक जो है, कभी भी जो है लिमिटिंग फैक्टर रहा ही नहीं है। कभी भी लिमिटिंग फैक्टर हमेशा जरूरत से ज्यादा रहा है, हमेशा जो है, हमेशा वो इस तरीके से रहा है, पेन की बॉडी की तरह रहा है, जो ज्यादा है, कम कभी नहीं रहा रिफिल की तरह, कम कभी नहीं रहा रिफिल की तरह। कौन? सनलाइट। Hence, increase in incident light breaks down chlorophyll. ज्यादा लाइट दे दोगे तो मैंने तुम्हें बताया था क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा लाइट देने से क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल ब्रेक खराब हो जाएगी, क्लोरोफिल जल जाएगी, और जब क्लोरोफिल जल जाएगी तो सनलाइट को कैप्चर कौन करेगा? सनलाइट को कैप्चर कौन करेगा? जब सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा देर नहीं हो पाएगी। क्लियर है? चलो, तो अब दूसरा कौन सा है? एक ये टेम्परेचर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अब सबसे छोटा वाटर है। सबसे छोटा क्या है? वाटर। वाटर जो है मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो, सुनो, अगर पानी की कमी है, पानी की वाटर कम, वाटर स्ट्रेस है, पानी की कमी है, तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। स्टोमेटा ओपन, जब स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो CO2 अंदर नहीं जाएगी। CO2 अंदर,
और जब CO2 अंदर नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। दूसरा सुनो, ये बात समझ में आ गई, जब वाटर की कमी है तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो CO2 अंदर नहीं जाएगी, CO2 अंदर नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। दूसरा, जब वाटर की कमी हो जाएगी, दूसरा तरीका सुनो, जब वाटर की कमी हो जाएगी तो प्लांट मुरझा जाता है, प्लांट मुरझा जाता है। क्यों? सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया क्या कर लेता है। और जब मैंने तुम्हें बताया था सरफेस एरिया कम करोगे, सरफेस एरिया कम करोगे तो बोलो बेटा, सरफेस एरिया कम करोगे तो सनलाइट कम पड़ेगी, सनलाइट कम पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? पत्तियों का मुरझा जाना, पत्तियों का रोल हो जाना। कब हो जाती है ऐसी सिकुड़, कब जाती हैं? जब पानी की कमी हो तो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, पत्तियां क्या हो जाएंगी इस तरीके से, इसे कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीफ। देखो सिकुड़ गई है कि नहीं सिकुड़ गई। अब बताओ सनलाइट पड़ेगी तो क्या पूरे में सनलाइट पड़ पा रही है? सिर्फ इस वाले पोर्शन को सनलाइट मिलेगी, किसको मिल रही है? इस वाले को। क्या नीचे वाले को सनलाइट मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है नीचे वाले पोर्शन को, नहीं। जब नीचे वाले को सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम, फोटोसिंथेसिस भी। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब पत्तियों पानी की कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी, तो ये पत्तियां कैसी हो जाएंगी? मुरझा जाएंगी। मुरझा जाने को क्या कहते हैं? विल्टिंग ऑफ लीव्स। क्या कहते हैं बोलो? और जब लीव्स विल्ट हो जाएंगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम। और जो है सरफेस एरिया कम होने से फोटोसिंथेसिस भी कम, फोटोसिंथेसिस भी कम। अब बात करते हैं टेम्परेचर।